आपको यहाँ पे कैसे आपको टैली में किस किस तरह से पासवर्ड को यूज करना है और कैसे कैसे आप पासवर्ड का यूज कर सकते हैं, उसका पॉलिसीज बना हुआ है। अभी पॉलिसीज बंद है, इसलिए आप कुछ भी पासवर्ड डालोगे 2 डिजिट का 4 डिजिट का वो ले लेगा। लेकिन अगर पासवर्ड पॉलिसी एक्टिवेट कर दोगे तो आपको जैसा आपने पासवर्ड का पॉलिसी को यस किया है उसके अकॉर्डिंग ही पासवर्ड को सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो एक बार एंटर करके देखते हैं क्या क्या फीचर है इसके। अब जैसे इस पे एंटर करेंगे, अभी देखो अभी एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी डीएक्टिवेट है, तो इसको क्या करने के लिए बोल रहे हैं वो, एक्टिवेट करने के लिए। तो एक्टिवेट करने के लिए इसको यस पे क्लिक करो तो यस हो जाएगा। जैसे आप इस पे यस करोगे, अब देखो पहला पासवर्ड क्या पूछ रहे हैं, पासवर्ड स्ट्रेंथ, पासवर्ड का स्ट्रेंथ क्या है, तो हमने कहा मिनिमम 8 डिजिट का। अब मैं यदि इनेबल कर दिया पासवर्ड पॉलिसी को, तो जो मैं पासवर्ड 4-5 डिजिट का दिया हूँ उसको कम से कम मुझे 8 डिजिट का देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नीचे क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ। यदि मैं इस ऑप्शन को यस कर देता हूँ तो अभी यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन पूछ रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट, मिनिमम न्यूमेरिक कैरेक्टर और मिनिमम स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब तीनों। कई बार होता है ना, देखना आप लोग भी सोशल मीडिया का अगर कोई चलाते होंगे ऑनलाइन पे आईडी पासवर्ड वगैरह, तो उसमें भी नॉर्मल 1 2 3 आप डाल के देखोगे तो नहीं लेगा पासवर्ड। वो क्या बोलते हैं, कुछ अल्फाबेट होना चाहिए, कुछ नंबर होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर मतलब सिंबल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको सिंबल्स वगैरह क्या करना होगा, डालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं बोल दिया कि कम से कम आपको इसमें 2 क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना, नहीं 4 अल्फाबेट होना चाहिए, मैंने बोल दिया 2 इसमें नंबर होना चाहिए और 2 कम से कम स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तब जाके आपका 8 डिजिट का पासवर्ड होगा। अब मान लो आप पूरा 5 डिजिट का अल्फाबेट कर दिए, 2 नंबर और 1 तो नहीं लेगा वो। मिनिमम 2 डिजिट अल्फाबेट होगा, 2 नंबर, सॉरी 2 सिंबल होगा, 2 नंबर होगा और 4 अल्फाबेट होगा, तभी वो क्या होगा, पासवर्ड को एक्सेप्ट करेगा। जब भी आप नया पासवर्ड इसमें बदलने की कोशिश करोगे या नया पासवर्ड अपडेट करोगे। यहाँ तक क्लियर है? एंटर करते आगे बढ़ोगे यहाँ पे। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, पासवर्ड एक्सपायरी आफ्टर, कब पासवर्ड इसका एक्सपायर होगा, तो 90 डेज डाला हुआ है। अब इसको यदि आप 0 पर सेट कर दोगे तो पासवर्ड एक्सपायर ही नहीं होगा, डिसेबल हो जाएगा। देखो नीचे मैसेज भी दे रहा है, सेट 0 टू डिसेबल पासवर्ड एक्सपायरी। यदि हम 0 पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो पासवर्ड का एक्सपायरी है वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। मतलब पासवर्ड अभी मैं आज के डेट पे इनेबल कर रहा हूँ, तो आज के डेट पे लेके आज नेक्स्ट 90 दिन बाद क्या हो जाएगा, वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और आपको नोटिफाई करेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायरी। मैंने 90 डेज सेट कर दिया, तो यहाँ पे यस करूंगा तो मुझे नोटिफाई करेगा, मुझे बताएगा कि पासवर्ड आपका एक्सपायर होने वाला है, बदल लो। कई बार होता है, बहुत सारे वैसे वेब पेज होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, सोशल मीडिया, सब में आपको नोटिफिकेशन आता है जब आप लॉगिन करते हो। तो यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज वगैरह कोई आईडी पासवर्ड है ना, उसमें भी आता है कि आप आपका नोटिफिकेशन बंद, मतलब नोटिफाई आता है आपके पास कि पासवर्ड चेंज कर लो, साल भर हो गया, 3 महीना हो गया, आपने पासवर्ड नहीं बदला करके। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे पासवर्ड नोटिफाई आएगा। अब ये बोल रहा है नोटिफाई बिफोर, 1 दिन पहले बताएगा कि 1 हफ्ते पहले बताएगा, तो आप अपने यहाँ पे डाल सकते हो 3 दिन पहले बता दे हम बदल लेंगे, या 1 दिन पहले बता दे हम बदल लेंगे। ठीक है, 1 डे हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या पूछे, रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड, यस। यदि नंबर ऑफ ओल्ड पासवर्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब क्या है इसका, आपका जो भी पासवर्ड है उसको क्या करना है, उसमें यूज नहीं होगा। मतलब ये देखो क्या बोलना चाहिए इसको, एक बार पासवर्ड आप फर्स्ट टाइम लॉगिन किए, ठीक है, तो वो फर्स्ट लॉगिन करने के बाद जब सेकेंड लॉगिन करोगे तो आपको पासवर्ड बदलने के लिए पूछेगा। कई बार क्या होता है, अब एक बार लॉगिन किया, आप दिन भर काम किए, दोबारा जब आओगे तो लॉगिन उस पुराने पासवर्ड से करोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको लॉगिन करने के लिए क्या, लॉगिन करने के टाइम पे ही ओल्ड पासवर्ड पूछेगा, फिर नया पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन पूछेगा, ओल्ड पासवर्ड डालोगे फिर नया पासवर्ड डालोगे तब वो लॉगिन होगा। फिर वो ओल्ड नया पासवर्ड डाल के बनाए हो, जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो जो नया है वो ओल्ड जाएगा, फिर आपको नया बनाना पड़ेगा। तो वो ऐसे वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ओल्ड पासवर्ड से। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। अभी देखो ये जैसे आप रिस्ट्रिक्ट करोगे तो फर्स्ट लॉगिन पे चेंज करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यस, तभी तो आपको काम करेगा ना। तो हर बार अगर मैं ओल्ड पासवर्ड डालना फिर न्यू पासवर्ड डालने के लिए बस रखूंगा तो वही एक ओल्ड पासवर्ड रहेगा, और जो एक बार नया पासवर्ड चेंज किया वही नया पासवर्ड रहेगा। लेकिन हर एक लॉगिन में अगर मुझे चेंज करना है तो क्या पूछे, चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। जब भी मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करूंगा तो पासवर्ड मुझे चेंज करने के लिए पूछेगा, तो आप क्या कर सकते हो, जो पुराने पासवर्ड उसको चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड। क्या हमारे जो यूजर्स है, अब यूजर्स कहने का मतलब है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है या tallynet यूजर है, क्या हम उन लोग को पासवर्ड बदलने का एक्सेस देना चाह रहे हैं। अगर हम उसको पासवर्ड नहीं बदलना देना, मतलब मैंने अपने ऑपरेटर के एक आईडी और पासवर्ड दे दिया कि तुम इसी आईडी पासवर्ड से काम करोगे, तो वो परमानेंट रहेगा आईडी और पासवर्ड। ठीक है, वहां पे वो चेंजेस नहीं कर सकता। बट यदि अलाउ कर दूंगा
बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बंद होता है यूजर को एक्सेस देना, बट आप चाहो तो जो मतलब एडमिन है वो चाहे तो क्या कर सकता है, एक्सेस उनको दे सकता है कि तुम अपना बदल सकते हो पासवर्ड, ठीक है। बट हम यहाँ पे नहीं देंगे, इसको नो रखेंगे, ठीक है। इस तरह से एंटर एक्सेप्ट कराओगे तो पॉलिसी आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा।